नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पूजा पाठ कथा कहानी में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे एक बड़ी रोचक कथा, एक गरीब ब्राह्मण की कथा जो कि बहुत ही निर्धन था और वह कैसे अपने भाग्य को बदला। वह सब हम लोग इस कथा में सुनेंगे कि विधाता ने उसके भाग्य को कैसे बदला। जब वह गरीब ब्राह्मण था तो कैसे वह धनवान बना। यह सब हम इस कथा में सुनेंगे कि कर्म से कैसे भाग्य को बदला जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कथा के अनुसार मद्रास नामक स्थान पर बहुत समय पहले वहाँ एक ब्राह्मण रहता था। उस समय सरस्वती और लक्ष्मी की आपस में नहीं बनती थी, इसीलिए वह सरस्वती का पुजारी ब्राह्मण निर्धन था। वह प्राचीन परंपरा के अनुसार शिष्यों को पढ़ाता था। गुरुकुल में परंपरा के अनुसार शिष्य उसके लिए गांव जाकर भिक्षा मांगते थे। भिक्षा में भी जो मिलता उसी से उसका गुजारा हो जाता था। ब्राह्मण की पत्नी को बच्चा होने वाला था। ऐसे में ब्राह्मण की पत्नी को चिंता होने लगी कि उसकी संतान का लालन पालन इतनी गरीबी में कैसे होगा। इसी बात को लेकर वह अक्सर ब्राह्मण को उसकी गरीबी के लिए ताने मारने लगी। वे कहती, न जाने मुझे किन कर्मों की सजा मिली है जो मेरा विवाह मेरे पिता ने एक कंगाल से कर दिया। ब्राह्मण को यह बात बहुत अच्छी नहीं लगती थी। ताने सुन सुनकर वह परेशान हो चुका था। फिर एक दिन उसने एक फैसला लिया और अपने सबसे प्रिय और सूझबूझ वाले सबसे तेजस्वी शिष्य को बुलवाकर सारी जिम्मेदारी उसे दे दी। इसके बाद 4-5 महीने में लौटने का आश्वासन देकर धन कमाने राजधानी को चला गया। ब्राह्मण के जाने के बाद वह शिष्य ने अपनी सारी जिम्मेदारियां ईमानदारी के साथ निभाया। आसपास के गांव वालों को जब पता चला तब सब लोगों ने मिलकर ब्राह्मण के यहाँ अनाज और जरूरत की बाकी सामान भिजवा दिया। आश्रम में बाकी शिष्यों को वह शिक्षा देने लगा। इस तरह सब कुछ सही रास्ते पर चलने लगा। एक रात को ब्राह्मणी ने पुत्र को जन्म दिया। दरवाजे के पास खड़े शिष्य को जब पता चला तो उसने सोचा कि आगे क्या क्या करना है। इस बारे में गांव के बुजुर्ग से सलाह लेनी चाहिए। हे पार्वती, वह जाने ही वाला था कि इतने देर में वहां दुबला पतला ब्राह्मण लाठी के सहारे चलते हुए आया। उसकी वेशभूषा देखकर शिष्य को लगा कि शायद वह कोई भिखारी है। शिष्य बोला, ओ बाबा, कौन हो तुम? आधी रात को यहाँ कैसे आना हुआ? तो उस बुजुर्ग ने कहा, अभी मत पूछो कौन हूँ मैं, मुझे कुछ काम है, मुझे अंदर आने दो। उस दुबले पतले ब्राह्मण ने जवाब दिया। तो उस शिष्य ने कहा, ऐसे कैसे जाने दूं? कम से कम अपना परिचय तो दे दीजिए। और भला आप इस स्थिति में हैं, एक असहाय स्त्री के पास कैसे जा सकती हैं? शिष्य दरवाजे पर रास्ता रोक के खड़ा था। ब्राह्मण ने हंसते हुए जवाब दिया, तो सुनो, मैं विधाता हूँ, सबका भाग्य लिखता हूँ। आज यहाँ बच्चा पैदा हुआ है तो बस उसी का भाग्य लिखने चला आया। भाग्य लिखने वाले को कौन रोक सकता है भला? इतना कहते हुए वह ब्राह्मण हंसते हुए शिष्य को हटाकर अंदर चला गया। जब वह बाहर आया तो उस शिष्य ने उत्सुकतावश पूछा, महाराज, आपने क्या लिखा है उस नन्हे बच्चे के बारे में? मेरे गुरु भाई के बारे में? हे पार्वती, आज उस विधाता ने किसी को बताया है क्या कि उन्होंने किसके भाग्य में क्या लिखा है? परंतु शिष्य भी उन्हें ऐसे नहीं जाने देने वाला था, पीछा न छोड़ता। देखकर ब्राह्मण विवश होकर बोला, यही जानना चाहते हो ना कि क्या लिखा है? तो मैंने यह लिखा है कि यह लड़का हमेशा निर्धन ही रहेगा। इसके पास घर में एक गाय और एक बोरा अनाज के अलावा कुछ भी नहीं रहेगा। कितना भी परिश्रम कर ले यह धन नहीं कमा पाएगा। इतना कहते ही वह ब्राह्मण वहां से चला गया। शिष्य को उसके इस व्यवहार पर बहुत गुस्सा आया, परंतु वह ब्राह्मण अब जा चुका था, इसीलिए कुछ किया नहीं जा सकता था। कुछ महीने बाद गुरुकुल और ब्राह्मण लौट आया। आकर जब उसने देखा कि सब कुछ व्यवस्थित ढंग से चल रहा है, उसे बड़ी प्रसन्नता हुई। अपने साथ वह काफी धन कमाकर लाया था। अब उसे किसी बात की चिंता नहीं थी, इसीलिए उसका जीवन अब हंसी खुशी गुजरने लगा। लेकिन वह खुशी ज्यादा दिन तक टिक न सकी। जब धन खत्म हो गया और कमाई का और कोई साधन न होने से एक बार
फिर गरीबी आ गई। अब ब्राह्मण का परिवार 2 साल पहले वाली हालत में आ गया। इस बार फिर ब्राह्मणी को बच्चा होने वाला था। ऐसे में जब ब्राह्मणी ने शिष्य से अपनी स्थिति के बारे में विचार विमर्श किया तो शिष्य ने उसे फिर से राजधानी जाने की सलाह दी। ब्राह्मण पहले की तरह अपनी सारी जिम्मेदारी अपनी उसी बुद्धिमान शिष्य के कंधों पर छोड़कर राजधानी चला गया। जब कुछ वैसे ही फिर से चलने लगा और जैसे चल रहा था, फिर से गांव के लोग अनाज और जरूरी का सामान दे गए। समय आने पर ब्राह्मणी की कोख में एक कन्या ने जन्म लिया। जब शिष्य को इस बात की खबर हुई तो वह गुरु बहन को देखने के लिए गया। उसके पहुंचने से पहले ही वहां पर वही दुबला ब्राह्मण पहुंच गया था जो अपने आप को विधाता बता रहा था। उसे देखकर शिष्य को गुस्सा तो बहुत आया, परंतु वह कर भी नहीं कुछ सकता था। हे पार्वती, जब वह ब्राह्मण भाग्य लिखकर बाहर निकला तो शिष्य ने पूछा, कहो महाराज, अब कौन सा चक्र रच कर आए हो? उस ब्राह्मण ने कहा, अरे भाई, गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैं तो यहाँ बस अपना काम करने आया था। सबका अपना काम है, मेरा भी काम है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? इस प्रकार से चेहरे पर व्यंग्यपूर्ण मुस्कान लिए वह ब्राह्मण ने कहा। तो शिष्य बोला, अच्छा महाराज, ठीक है, मगर बताओ तो सही, आखिर मेरी गुरु बहन के भाग्य में क्या लिखा है आपने? तब उस ब्राह्मण ने कहा, इस लड़की का विवाह नहीं होगा। हाँ, लेकिन इसे देखने वाले बहुत आएंगे, फिर भी यह सारा जीवन कुमारी ही रहेगी। इतना सुनते ही शिष्य को गुस्सा आ गया और उसने उस ब्राह्मण को भाग जाने के लिए कह दिया। ब्राह्मण पहले की ही भांति मुस्कुराता हुआ चला गया, लेकिन उस शिष्य के मन में अशांति दे गया। वह सोच में पड़ गया कि अगर यह सच में विधाता था तो उसके गुरु भाई और गुरु बहन का भविष्य क्या होगा, कैसे कटेगा उनका जीवन? मैं क्या कहूँ। धीरे धीरे समय बीतने लगा। 1 साल, 2 साल, 3 साल करते करते कई साल बीत गए। शिष्य का गुरु यानी कि वह ब्राह्मण वापस नहीं आया। राजधानी से जितने व्यक्ति आते उतनी बातें कहते। कोई कहता ब्राह्मण की मृत्यु हो गई, कोई कहता वह अपनी पत्नी से परेशान थे, इसीलिए संन्यास लेकर जंगल में चले गए। शिष्य भी ब्राह्मण के घर और गुरुकुल की सारी जिम्मेदारी संभाल रहा था। सबके साथ साथ उसने अपने गुरु भाई और गुरु बहन को भी शिक्षा देकर उन्हें शिक्षित कर दिया। इस तरह 18 साल बीत चुके थे। ब्राह्मण का पुत्र 20 वर्ष का हो गया था। शिष्य को अब लगने लगा कि अब उसका गुरु भाई गुरुकुल को व्यवस्था संभालने लायक हो गया है। इसी विचार से वह शिष्य अपनी सारी जिम्मेदारी उसे देकर वहां से विदा लेना चाहता था। ब्राह्मणी, वह, उसके पुत्र और पुत्री ने उस शिष्य को रोकने का बहुत प्रयास किया, मगर सब व्यर्थ था। शिष्य जब जा रहा था तब गुरु भाई से उसे छोड़ते हुए कुछ दूर तक उसके साथ गया। जब गुरु भाई आशीर्वाद लेकर वापस लौटने को हुआ तब उस शिष्य ने कहा, भाई मैं जा रहा हूँ, मगर जो मैं तुम्हें 2 बातें बताऊंगा उस बात का ध्यान रखना। उस शिष्य ने कहा, कभी भी अपने घर पर अनाज से भरा हुआ बोरा और दूध देने वाली गाय मत रखना। अगर तुमने दोनों रखे तो तुम सारा जीवन निर्धन ही रहोगे। दूसरा, जब भी कोई व्यक्ति तुम्हारे बहन के विवाह के संबंध में बात करने आए तो उसे 100 सोने की मोहरें देकर जाने को बोलना, और जब वह 100 मोहरें तुम्हें दे दे तभी बहन उन्हें दिखाना। लड़के ने वैसा ही करने का वादा करके शिष्य को विदा कर दिया। आश्रम में लौट आया। अगले ही दिन गांव के एक पुरोहित के यहाँ से एक दुधारू गाय और एक बोरा अनाज उसके लड़के के घर भिजवा दिया। लड़के ने उसी समय गाय और अनाज का बोरा बेच दिया। अगले दिन फिर किसी ने एक बोरा अनाज और एक दुधारू गाय भेजी। लड़के ने फिर वैसा ही किया। अब आए दिन गाय और अनाज के बोरे आने लगे। लड़का उन्हें अपने वादे के अनुसार बेचता रहा। इससे उसका भाग्य बदल गया और जल्द ही वह अमीर हो गया। थोड़ी ही दिन में उसकी बहन के विवाह की उम्र हो गई। विवाह के कई लोग लड़के से संपर्क करने लगे। उस लड़के को अपना वादा याद था। उसकी बहन को जो भी देखने आता वह उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं देता। इस तरह वह और भी धनी हो गया। उसका जीवन सुखमय हो गया। इसी तरह कई साल बीत गए। एक दिन उस शिष्य का मन हुआ कि क्यों न अपने गुरु के परिवार को देख लिया जाए।
कि उनका भाग्य कैसा चल रहा है। इसी विचार के साथ वह चल दिया। अभी वह गांव के बाहर ही पहुंचा था कि उसे वही दुबला पतला ब्राह्मण एक गाय, एक बोरा अनाज और एक पोटली में मुद्राएं ले जाते हुए दिखाई दिया। शिष्य ने आवाज लगाते हुए कहा, अरे महाराज, कहाँ जा रहे हैं? ब्राह्मण ने उसकी ओर देखा और गुस्से में ऊंची आवाज में बड़बड़ाना शुरू कर दिया। उस ब्राह्मण ने कहा आ गए जले पर नमक छिड़कने? देख लो, यह सब तुम्हारा ही किया धरा है। रोज एक दूध देने वाली गाय, एक बोरा अनाज और 100 मुद्राएं देते देते मेरी ऐसी की तैसी हो गई। दिमाग काम नहीं करता कि तुम्हारे इस चक्रव्यूह से कैसे निकलूं। तो उस शिष्य ने कहा, मेरा चक्रव्यूह महाराज, आप भूल रहे हैं कि भाग्य तो आप लिखते हैं। फिर भला मैं कैसे आपको किसी भी चक्रव्यूह में फंसा सकता हूँ? शिष्य ने चुटकी लेते हुए उनसे कहा। तो उस ब्राह्मण ने कहा, बेटा, मैं तेरी बुद्धि से हार चुका हूँ, मेरी सहायता कर, मुझे इस झंझट से निकाल। तब उस शिष्य ने कहा, महाराज, झंझट से निकालना है तो उन दोनों की भाग्य रेखा मिटा दीजिए। आप तो जानते हैं कि यह कलयुग है। आज का इंसान स्वयं अपनी बुद्धि से अपना भाग्य बनाता है। उदाहरण आप देख ही रहे हैं। तो उस ब्राह्मण ने कहा, ऐसे कैसे मिटा दूं मैं भाग्य की रेखाएं? शिष्य ने कहा, तो फिर उठाइए झंझट, मैं कुछ नहीं कर सकता। ब्राह्मण ने कहा, अरे नहीं बेटा, मेरा कुछ ख्याल करो, कब तक इसी काम में फंसा रहूंगा? मैं भी मजबूर हूँ महाराज। मैं अपने गुरु को वचन दिया था कि उनके परिवार का ख्याल रखूंगा। अब ऐसे में उनका साथ कैसे छोड़ दूं? वैसे भी इस दुनिया में कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और फिर मुझे तो अपनी बहन का विवाह भी करना है। अगर आप मेरी बात मान लें तो और अपनी समस्या का हल मिल जाएगा। कुछ देर सोच विचार करने के बाद उस ब्राह्मण ने गाय, अनाज का बोरा और मुद्राओं की पोटली उस शिष्य को दे दिया और बोले, जाओ, मिटा दी उनकी भाग्य की रेखाएं। तुम्हें उनका जैसा भी भाग्य बनाना है बना लो, मैं कोई रुकावट नहीं डालूंगा। लेकिन हाँ, मेरी एक विनती है कि इस बारे में तुम किसी को बताना नहीं तो कोई भी मेरा आदर नहीं करेगा, किसी को मेरा भय नहीं रहेगा, जिसके कारण कोई मुझे याद नहीं करेगा। इतना कहते हुए ब्राह्मण वहां से चला गया। जो भाग्य विधाता थे वहां से चले गए, जो खुद को विधाता बता रहे थे। इससे यह सिद्ध हो गया कि मनुष्य को जो अपनी बुद्धि से अपना भाग्य बदल सकते हैं। यदि मनुष्य अपने लक्ष्य के लिए पूरी तरह से समर्पित है तो ऐसी कोई चीज नहीं जो वह हासिल नहीं कर सके। परेशानियों में ही मनुष्य के सफलता का रहस्य छुपा होता है। यह तो मनुष्य के मानसिकता पर निर्भर करता है कि उनका जीवन कैसा होना चाहिए। यदि मनुष्य का भाग्य रूठा हुआ है तो कोई भी कोशिश करने से अपने बुद्धि से वह अपने भविष्य को बदल सकता है। मनुष्य में अथाह क्षमता है कि वह अपने भाग्य को बदल दे, किंतु मनुष्य अपने भाग्य पर ही रोता है। भाग्य भी उसकी परीक्षा इसी तरह लेती रहती है। इसीलिए सदा अपने बुद्धि से अपने भाग्य को बदलने का और अपने कर्म से अपने भाग्य को बदलने की चेष्टा करनी चाहिए। इसी के साथ यह वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलें। अभी तक हमारे वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद।